हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है गणित का डर। सोहिनी गणित में कमजोर थी और इसी कारण से उसके पिताजी ने ट्यूशन क्लास लगवाया था। लेकिन कितना भी कोशिश कर ले, गणित उसके पल्ले ही नहीं पड़ते थे। हर बार गणित के एग्जाम की पिछली रात उसके लिए एक खौफनाक रात होती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वो आने वाले कल के एग्जाम के बारे में सोच सोच कर परेशान हो चुकी थी। ट्यूशन से वापस लौटते वक्त रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है। गणित के डर ने उसे इस कदर जकड़ रखा था कि इस रोज उस शमशान घाट से गुजरते वक्त अचानक उसे ख्याल आया कि वो थोड़ी देर वहीं रुक जाए। वो कोई आम दिन होता तो शायद उसे डर लगता, लेकिन गणित का डर किसी और डर से बड़ा बन चुका था। वो थोड़ी देर वहीं अपनी साइकिल स्टैंड में लगाकर बैठ गई। उसे सबसे ज्यादा सताने वाला ख्याल था उसका बिस्तर। गणित के एग्जाम के पहली रात मानो उसका बिस्तर जैसे कोई शरशया बन जाता है। रात भर करवटें ले लेकर पसीने से पूरा तकिया भीग जाता था और वो इसी सोच में डूबती रहती थी कि आखिर कल के एग्जाम में क्या होगा। वो बहुत मेहनत करती थी, मगर नर्वस होने के बायस हर बार गणित के पेपर में गलत जवाब लिख दिया करती थी। कुछ देर वहीं शमशान घाट के किनारे बैठने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली और अचानक उसे ख्याल आया कि अब रात के 9 बज चुके हैं। घर में सब उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहे होंगे। वो वहां से उठ खड़ी हुई और निकलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अचानक तभी उसने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। उसे लगा शायद वहां कोई केयर टेकर होगा। वो मुड़कर पीछे देखने लगी तो उसे कुछ नहीं दिखा। उस रोज शमशान घाट में कोई नहीं था। ज्यादा कुछ सोचे बिना वो घर निकल गई। घर पहुंचते ही मां ने खूब डांटा क्योंकि आज वो आधे घंटे लेट आई थी। उसने चुपचाप खाना और डांट दोनों खा लिया और निकल गई अपने बेडरूम की ओर। हर बार की तरह आज भी वो बहुत देर तक करवटें बदलती रही। एक वक्त ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब तो सुबह होने वाली है। अब बस वो जल्द से जल्द एग्जाम हॉल पहुंचकर गणित के सवालों का सही हो या गलत बस जवाब लिखकर आ जाए और फिर चैन से सो सके। उस रात भी ऐसा ही हुआ। उसे लगा अब सुबह होने वाली है। वो उठकर बाथरूम की ओर निकल गई, लेकिन उसने बगल वाले खिड़की से देखा कि रात अभी भी बाकी है। वो बाथरूम में घुसते ही बस वहां पर लगे मिरर में अपने शक्ल को थोड़ी देर तक देखने लगी। उसका शक्ल पूरी रात सोच सोच कर एकदम परेशान लग रहा था। ये देखकर वो सहसा घबरा गई। उसने ताजा महसूस करने के लिए नल खोलकर 2-4 बार पानी के छींटे मारे और फिर वापस अपने बेड की ओर निकल ही रही थी कि उसे लगा जैसे सामने मौजूद शीशे में कोई भी हरकत नहीं हुई है। उसने मुड़कर पीछे देखा तो वो खुद वहां शीशे के अंदर खड़ी हुई थी। उसकी सांसें तेज होने लगी। शीशे के अंदर जो सोहिनी थी वो वैसे ही खड़ी थी, चाहे यहां कितनी भी हलचल हो। उससे भी ज्यादा डरावनी जो बात थी वो ये कि शीशे के अंदर जो सोहिनी खड़ी थी वो अब भी पहले की तरह परेशान नजर आ रही थी। और ये मुंह पर पानी के छींटे मारने से पहले का नजारा था जो सोहिनी तब देखकर घबरा गई थी। मानो शीशे के अंदर जो प्रतिबिंब है वो तभी से वहीं परेशान खड़ी हो। सोहिनी तुरंत भागकर अपने बेड पर पहुंच गई और चादर में अपना चेहरा ढककर सोने की कोशिश करने लगी। अब उसके दिमाग से गणित का डर गायब हो चुका था। उसे वो शमशान घाट याद आया जहां वो आज ट्यूशन से आते वक्त कुछ देर बैठकर आई थी। उसे अपने इस हरकत पर तरस आने लगी। अपने आप को कई बार जिम्मेदार ठहराया और उसे वो पल याद आ गया जब उसके पीछे किसी के चलने की आहट हुई थी। ये डर उस पल भला क्यों नहीं लगा। वो थोड़ी देर बाद महसूस करने लगी कि उसके गणित का डर अब खत्म हो चुका है। वो बस ये सोच रही थी कि जब वो अपने चेहरे पर से चादर हटाए तो सूरज की सुनहली किरण उसके चेहरे को गर्माहट महसूस कराए। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह वो थोड़ी देर से उठी, मगर आज उसे गणित के पेपर का कोई डर नहीं था। वो सीधे एग्जाम हॉल पहुंची और पूरे आत्मविश्वास के साथ सारे प्रश्नों का उत्तर देकर वापस आई। आज कुछ अलग महसूस हुआ उसे। वो पिछले रात के हादसे ने मानो जैसे उसके मन से गणित का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया हो। पेपर खत्म करके जब वो वापस अपने साइकिल स्टैंड की ओर आ रही थी तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे हल्की हल्की हवाएं उसके चेहरे को छूकर उसे बहादुरी का पुरस्कार दे रहे हों।
तभी उसने स्कूल के 2 सफाई कर्मचारियों को किसी के बारे में बात करते हुए सुना। वो लोग उनके स्कूल के किसी पुरातन गणित शिक्षक के निधन के बारे में बात कर रहे थे। वो तब गणित पढ़ाते थे जब सोहिनी पैदा भी नहीं हुई थी। वो चुपचाप अपने साइकिल लेकर घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में फिर से शमशान घाट आया। थोड़ी देर रुककर वो उस जगह को देखती रही। इतने में उसकी एक सहेली जो पीछे साइकिल पर आ रही थी, सोहिनी को वहां खड़े देख पुकारने लगी। सोहिनी का ध्यान टूटा और वो अपनी सहेली के साथ आगे बढ़ गई। उस रात को सोते वक्त वो इस पूरे वाकये को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या उसके स्कूल के पुरातन गणित शिक्षक का निधन और पिछली रात उस शमशान घाट पर हुआ हादसा और उसके बाथरूम के मिरर में उसका प्रतिबिंब का कोई प्रतिक्रिया ना करना, इसका कोई कनेक्शन था? वो आज फिर आधी रात बाथरूम की ओर गई और वहां मौजूद मिरर की ओर देखने लगी। वहां बहुत देर तक खड़े होकर इधर से उधर हुई, तरह तरह के चेहरे बनाने लगी, मगर आज कल रात वाली दर्पण के अंदर मौजूद सोहिनी उसे नजर नहीं आई। वो शायद ये देखना चाहती थी कि दर्पण के अंदर मौजूद सोहिनी आज भी उतनी डरी हुई है या आज पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी है। मगर उसका इंतजार कभी खत्म ना हुआ। वो सोने चली गई और उस रोज के बाद से उसके मन में गणित का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।